अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से। क्लियर हो गया। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.1। इसकी स्टेटमेंट आपको बोलते हैं अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8। डेटा पहले हम निकाल लेते हैं। स्टेटमेंट में आपको ये बोल रहे हैं कि एक ट्रेन है और वो मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ से इसका डेटा निकाल लेते हैं। इसकी जो इनिशियल या वेलोसिटी जो इसकी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, इस 36 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। आपको ये पता होना चाहिए कि किलो बराबर होता है 1000 मीटर के, इसी तरह 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड के। हम ये वैल्यूज यहाँ पर लिख लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर कर लेंगे और डिवाइड बाय हम कर देंगे किसके, 1 और किसके बराबर है 3600 सेकंड के। तो 3600 सेकंड से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब आप नोट करें तो यहाँ पर ये दो जीरो और ये दो जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 36 और ये 36 आपस में कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पर जो वेलोसिटी आती है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। हमने अभी कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट आपको बोलते हैं कि 10 सेकंड तक ये मूव करता है। तो यहाँ पर इसके जो टाइम है इसकी ट्रैवलिंग का वो आपके पास है 10 सेकंड। क्लियर हो गया। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है रिक्वायर्ड डेटा आपके पास क्या, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है कि इसने डिस्टेंस कितना लिया। आपको एस फाइंड करना है। एस आपके पास क्या है, डिस्टेंस। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखें ये आपके पास एक फार्मूला है और ये फार्मूला आपके पास था वेलोसिटी का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला आपको याद है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय होता है टाइम। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस के लिए निकालूं तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आ गया। ये आपके पास फार्मूला बन गया। इसकी सैम्पल की फॉर्म में अगर हम लिखें तो एस इज इक्वल टू वी टी होगा। ये आपके पास है फार्मूला, इसमें हम पुटिंग कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसमें जस्ट ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आपके पास कितना है, वी आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आपके पास जो टाइम है वो है 10 सेकेंड। तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 100 पर सेकेंड। यहाँ पर देखें ये पर सेकेंड और ये सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाता है जस्ट मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेन ने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस गेन किया, 100 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। क्लियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.2 को अगर आप देखें तो इसकी स्टेटमेंट को हम इस तरह बोल सकते हैं, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। What will be its speed at the end of 100 सेकंड। आपको बोलते हैं कि एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर बोलते हैं कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया, जो मूवमेंट की है, मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसने जो डिस्टेंस किया वो है, या डिस्प्लेसमेंट इसने जो किया है, डिस्प्लेसमेंट इसने लेट सपोज किया है 1 किलोमीटर का। यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दी हुई है। किलोमीटर आपके पास किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। क्लियर हो गया। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सिस्टम इंटरनेशनल में, क्योंकि किलोमीटर का आपके पास हमने कन्वर्जन कर ली किसमें, मीटर में। नेक्स्ट आपको बोलते हैं कि इसमें जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, टाइम इसने लिया है 100 सेकेंड का टाइम लिया। क्लियर हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड पर इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा करना होगा, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपके पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर इस ए को आप देखो, बाकी तो सारी चीज़ें हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, लेकिन आपके पास ए नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन की हेल्प लेंगे। और वो इक्वेशन आपके पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2, मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। आप ऐसा कर लें कि इसमें वैल्यूज पुट कर दें। हमने अगर ए की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। एस आपके पास कितना है, एस आपके पास है 1000। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 इक्वल टू वी आई आपके पास कितना है 0 मल्टीप्लाई टी आपके पास कितना है 100।
प्लस 1/2 लिखा। ए आपके पास कितना है, ए हमारे पास नहीं है, तो ए को हम इसी तरह लिख लेते हैं, ए को हम यहाँ पर ग्रीन से लिख लेते हैं। ए आपने करना है फाइंड, और टी आपके पास कितना है 100 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 1000 इक्वल टू, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 100 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पर आप नोट करें तो यहाँ पर है 1/2 ए, और 100 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000 आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहाँ पर ये 2 कैंसिल कर देगा इसको, तो यहाँ से बन जाएगा क्या 5000 बन जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, 5000 आपके पास बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1000 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 5000। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि ए की वैल्यू को निकालने के लिए क्या कर लेंगे, 5000 को बोथ साइड पर डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 5000, जिससे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है, ये 30 यहाँ से कट जाएंगे और इससे आपके पास आ जाएगा। हम सॉल्व करने के लिए इसकी डिवीजन कर लेते हैं, 1 को यहाँ पर रखा, 5 को यहाँ पर, एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0 लगेगा और 5 2 = 10, तो आपके पास आ गया इससे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की। इसी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, और आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से आ सकती है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी 0 प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड की जो कि कितनी है 0.2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, टाइम से, तो टाइम आपके पास कितना है 100, तो आपके पास यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0 को तो स्किप कर दें, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास है इसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब 100 सेकंड पर जाके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस ट्रेन की वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 को अगर आप देखें तो इसमें आपको बोलते हैं अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है और उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, साथ साथ हम डेटा निकालते जाते हैं। ये आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है वो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बोलते हैं फॉर हाफ मिनट। टाइम ये कितना लेता है, टाइम ये लेता है 0.5 मिनट। क्लियर हो गया। 0.5 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास हाफ मिनट किसके बराबर होगा, ओनली 30 सेकंड। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 30 सेकंड। आपने आगे ये वाली वैल्यू यूज करनी है। हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है, जो रिक्वायर्ड डेटा, वो आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले आपको फाइंड करना है इसका डिस्टेंस, कि इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना लिया। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहले हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, और फिर बी पॉइंट इसका है कि ये बताएं कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी। क्लियर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपके पास जो बेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपके पास जो बेस्ट इक्वेशन है वो आपके पास कौन सी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो आपके पास है s = VIT + 1/2 AT स्क्वायर। इसमें हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज को पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग वैल्यूज। तो आपके पास है s = VI आपके पास कितना है, VI आपके पास है 10 मल्टीप्लाई टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास है 30। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30 प्लस 1/2 लिखा। एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है 0.2 लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास जो t है वो आपके पास कितना था 30 है, तो 30 लिख दिया और ऊपर स्क्वायर डाल दिया। s = 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा 300 प्लस इसको इससे डिवाइड कर दें, 0.2 को 2 से डिवाइड कर दें, इससे आपके पास आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको 30 का स्क्वायर लेना, तो आपके पास आ जाएगा 900। s = यहाँ से आ जाता है 300 प्लस 0.1 को 900 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 90 आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। तो s = 300 प्लस 900 से क्या आ जाएगा 390 मीटर आ गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली। ये आपके पास कितना आ रहा है 390 मीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको जो फाइंड करना है वो आपके पास है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है Vf = VI + AT। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो Vf = VI आपके पास कितना है 10 है, प्लस एक्सेलरेशन आपके पास है 0.2 मल्टीप्लाई और t आपके पास है 30 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आप अगर नोट करें तो 10 को हम इसी तरह लिख लेंगे, प्लस इस तरह से आप जब 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इससे आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास आता है 6।
इट्स मीन दैट आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाती है वो कितनी आती है, 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। आपके पास जो डिस्टेंस आर था वो कितना था, 390, और आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास है 16 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर आपके पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.4 को अगर आप देखें, इसकी स्टेटमेंट में आपको बोलते हैं अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ मतलब हिट किया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इसको हिट किया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपको बोलते हैं इसने ऊपर जाने में, मतलब यहाँ तक जाने में इसने कितना टाइम लिया, टाइम इसने लिया 3 सेकेंड। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर जो टाइम है, जो अपवर्ड जाने में इसने टाइम लिया, अपवर्ड टाइम जो इसने लिया वो है 3 सेकेंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपको बोलते हैं इट टेक्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट पर ये पहुंच गया, सही 3 सेकेंड में। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? पहली तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ आपको फाइंड करनी है कि ऊपर जाने में और वापस आने में टोटल जब ये ज़मीन पर आएगा तो इसने जो टोटल टाइम लिया वो कितना टाइम लिया, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसके ऊपर एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन लगी थी, और वो एक्सेलरेशन आपके पास होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, को हम क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर उसको लेंगे जी और लेंगे माइनस, क्योंकि आपके पास ग्रेविटी है नीचे की तरफ लग रही है, तो हम यहाँ पर जी की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक और चीज़ नोट करें कि ये जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0 हाईएस्ट पॉइंट पर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसकी मैक्सिमम हाइट ले लेते हैं। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी आपके पास क्या था, h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपके पास है और इसमें हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज को पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग वैल्यूज। तो आपके पास है h इक्वल टू VI आपके पास कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास कितना है 3 सेकंड। ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट हम फाइंड करें तो हमारे पास 3 सेकंड इसने टाइम लिया, प्लस 1/2 G आपके पास कितना है -10 और T आपके पास कितना था 3 और इसका ले लिया स्क्वायर। तो h इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 90 प्लस 1/, देखिए यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ये 2 कैंसिल हो जाता है किसके साथ, इस 10 के साथ, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ जाती है, इससे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स वो आपके पास आती है -5। देखें प्लस माइनस से क्या आ रहा है -5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का स्क्वायर लेने तो क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट आप देखें h इक्वल टू 90, इसी तरह लिखेंगे 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 45 और यहाँ पर प्लस से प्लस माइनस से माइनस। सिमिलरली h इक्वल टू 90 में से 45 चलेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 45 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसने जो हाइट गेन की है वो कितनी हाइट गेन की है, यहाँ से लेके इसने जो यहाँ तक हाइट गेन की है वो है 45 मीटर डिस्टेंस इसने गेन किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ आप देखें, नेक्स्ट आपको फाइंड करनी है फाइनल टाइम इसने फाइंड करना। तो टोटल टाइम इसने कितना लिया आप खुद देखें, अगर आपको टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है, सही है स्टूडेंट्स, अगर आपको टोटल टाइम फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, वो वाला टाइम जो इसने अपवर्ड जाने पर है और वो वाला टाइम जो ये डाउनवर्ड आएगा इसको हम आपस में क्या कर देंगे प्लस। तो स्टूडेंट्स जितना टाइम ये ऊपर जाने पे ले रहा हो कितना 3 सेकंड और वापस आने में कितना टाइम लेगा, सेम टाइम लेगा, ऊपर जाने में भी 3 सेकंड लेगा और वापस आने में भी 3 सेकंड। तो टोटल टाइम क्या हो गया 3 + 3 हम कर देंगे, तो 3 + 3 से आपके पास क्या आ जाता है, फाइनल टाइम आपके पास आ गया 6 सेकंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और समझ आ रही है कि ये जो टोटल टाइम लेगा वापस आने में वो कितना है 6 सेकंड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.5 को आप देखें, इसकी स्टेटमेंट में आपको बोल रहे हैं अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक कार है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी आप बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास उसकी है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड ये इसकी है इनिशियल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, सही है, फॉर 5 सेकंड, जस्ट 5 सेकंड के लिए, सही हो गया। तो टाइम आपके पास कितना है 5 सेकंड के लिए कितना मूव करती है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। नेक्स्ट इसमें आपको बोल रहे हैं कि इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब अगले जो 10 सेकंड है, मतलब ये आपके पास है टाइम 1 और टाइम 2 आपके पास है 10 सेकंड।
इसके बाद ये क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। रेस्ट में आने का मतलब क्या है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें जो चीज़ें फाइंड करनी है वो दो चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट इसमें आपको फाइंड करना है रिटार्डेशन फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, सही है, बल्कि डीसेलरेशन आप बोलेंगे, सही है ना। डीसेलरेशन आपको फाइंड करनी है। और दूसरी चीज़ आपको जो फाइंड करनी है वो फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस इसने यहाँ पर जो गेन किया होगा वो हम फाइंड कर लें, यूनिफॉर्म केस वाला। तो हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं S1, इसको हम बोलेंगे S1, ये आपके पास है S2। क्लियर हो गया। S1 अगर हम फाइंड करते हैं तो S1 हम ऐसे फाइंड करेंगे, S इज इक्वल टू क्या होता है, VT। तो V हम इनिशियल वाला ले लेंगे, सही है ना, मतलब यूनिफॉर्म वाला ले लेंगे। तो आप इसमें ऐसा कर लें, वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो S1 इज इक्वल टू VI आपके पास कितना है, इसमें हम कर रहे हैं पुट वैल्यू, सही है ना। तो आपके पास है 40 और 40 मीटर पर सेकेंड है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, टाइम 1। टाइम 1 आपके पास कितना है, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो S1 आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से सेकेंड कट जाएगा और 5 0 ज़ा 0 और 5 4 ज़ा 20। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो S1 आ गया वो कितना आ गया, 200 मीटर का डिस्टेंस इसने यूनिफॉर्म केस में अप्लाई किया। अब इसमें फाइंड करेंगे सेकंड चीज़ जो आपके पास है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन आप कैसे फाइंड करते हैं, रिटार्डेशन के लिए आपके पास फार्मूला है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है ना। हम फाइंड करें पार्ट नंबर ए इसका। एक्सेलरेशन अगर आपने फाइंड करें तो उसके लिए फार्मूला है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। वो हमारे पास सेकंड केस आ गया, सही ना। हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। VF आपके पास कितना, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जब ये रेस्ट पर आ जाएगा 0, तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 0। VI आपके पास कितना है 40 प्लस एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, यही चीज़ तो हमने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन को हमने करना है फाइंड। और टाइम आपके पास ये कितना लेती है, टाइम ये ले रही थी 10 सेकंड का इसने टाइम लिया स्टूडेंट्स, 10 सेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम ऐसा कर लेते हैं कि 40 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -40 इक्वल टू A और यहाँ पर आ जाएगा 10। हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, हम बोलेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 10 कर देंगे। तो 10 को हम जब दोनों साइडों पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, -40 इक्वल टू एक्सेलरेशन 10 है। हम यहाँ पर भी 10 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 10 लिख लेंगे। तो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। जब आपके पास कटिंग हो जाएगी तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो भी क्या आ गया, माइनस साइन आया। इस माइनस का मतलब क्या स्टूडेंट्स, इस माइनस का मतलब ये है ये रिटार्डेशन है। क्लियर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, डिस्टेंस नंबर 2 फाइंड करते हैं। डिस्टेंस नंबर 2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला आपके पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, S इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस 2 फाइंड, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। S2 आपको फाइंड करना है, VI आपके पास कितना है, 40। क्लियर हो, 40 मल्टीप्लाई टाइम आपके पास कितना है, इसे टाइम लिया 10 लिया, सही है, 10 लिया प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, -4 और T आपके पास कितना है 10, इसका स्क्वायर। सो S2 इज इक्वल टू 40 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। प्लस नहीं बल्कि ऐसा कर लें, प्लस माइनस, यहाँ से क्या आ गया, माइनस आ गया। इसको आप अगर देखें कटिंग हो जाएगी, 2 1s और 2 2s, तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 100 का आप स्क्वायर लें, सॉरी 10 का आप स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 100। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपके पास S2 की वैल्यू क्या आ रही है, 400 माइनस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें 200 और S2 आपके पास आ गया 400 से 200 चलिए क्या आ गया 200 मीटर। तो आपके पास S2 की वैल्यू क्या आ गई 200 मीटर। आपको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस फाइंड करना, आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस बराबर किसकी है 1 प्लस S2, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 200 प्लस 200, तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आ जाता है वो आपके पास आता है 400 मीटर। इसका मतलब ये है कि इस बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.6 को देखें। इसमें आपको बोलते हैं अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, आपको बोलते हैं कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई 0। क्लियर,
नेक्स्ट इसमें आपको बोल रहे हैं कि इसके बीच में जो एक्सेलरेशन है वो कितनी आती है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इसमें एक्सेलरेशन है। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, आपको बोल रहे हैं कि इसकी स्पीड फाइंड करें, मतलब फाइनल स्पीड हमने इसकी फाइंड करनी है। व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर डिस्टेंस, तो आपके पास डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। आपको क्या फाइंड करनी है, पहली बात तो ये कि आपने फाइंड करनी है फाइनल स्पीड फाइंड करनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और इसको आपने कन्वर्ट करना है कि ये आपके पास पार्ट ए है और आपके पास पार्ट बी क्या है, कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अगर देखें तो आपके पास है 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसमें हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यूज। तो आपने इसमें जब वैल्यू पुट की 2 लिखा, यहाँ पर a है, a आपके पास क्या है 0.5, नेक्स्ट आपके पास है s, तो s आपके पास है 100, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100 इक्वल टू vf आपके पास क्या है, ये तो आपको फाइंड करना है, vf आपको फाइंड करना है, माइनस लिखा, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है 0 का स्क्वायर, तो आपके पास स्टूडेंट ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, ये 0.5 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 50, और 50 को अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100। इसको आप खुद भी सॉल्व कर लें, सही है। और यहाँ पर आपके पास है फाइनल वेलोसिटी सिर्फ बच गया। आपके पास यहाँ पर है स्क्वायर, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग स्क्वायर रूट, मतलब जिसको अंडर रूट बोलते हैं, ऑन बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 100। यहाँ पर भी अंडर रूट ले लें, यहाँ पर भी आप अंडर रूट ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी। आप नोट करें तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आपके पास आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में तो मैं कन्वर्ट कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके पास 1 किलोमीटर बराबर होता है किसके, 1000 मीटर के। अब यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर में, यहाँ पर मैं किलोमीटर लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर इस मीटर 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर आपके पास बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर के। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एक वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। और दूसरा आपको पता है कि 1 और बराबर होता है 3600 सेकेंड के, तो 1 सेकेंड किसके बराबर हो गया, 1 सेकेंड बराबर हो गया 1 और डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास सेकेंड नहीं है। अब इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो आपके पास देखिए फाइनल वेलोसिटी आपके पास बराबर आ जाता है 10। मैं इसी तरह लिख लूँगा, 10 इसी तरह लिख लिया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीटर की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 1 मीटर किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर के। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास इस सेकंड को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। देखिए सेकंड, इस सेकंड की जगह पर मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, 1 और डिवाइड बाई 3600 आ गया। सही है। अब आप अगर देखें ये 3600 क्या है, डिवाइड का डिवाइड है, तो आपके पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, ये 3600 ऊपर आ जाएगा, 3600 ऊपर लिख लिया, डिवाइड और ये 1000 आपके पास नीचे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर है किलोमीटर और ये और ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पर और। आप यहाँ पर देखें आपके पास ये वाले 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए, ये 10 इससे कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, जस्ट 36। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो कितनी है, 3600 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास है वो फाइनल वेलोसिटी जिससे ये मूव कर रहा है। हमें ये चीज़ पता चल गई कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास मीटर पर सेकंड में थी 10 मीटर पर सेकंड, और हमने जब इसको कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर में तो आपके पास बन गई 36 किलोमीटर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.7 में आप अगर देखें तो इसकी स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरीके से बताते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.7 को हम सॉल्व करेंगे एक ग्राफ के थ्रू। मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया, मैं आपको इसको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। इसे बोलते हैं ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो लाजिम आता है टाइम वर्सेज वेलोसिटी वर्सेज टाइम आपके पास ग्राफ है। आपके पास रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और ये एक वेलोसिटी अटेन करती है 48 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर एग्जांपल इसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास है 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। कितने टाइम में, इसने जो टाइम यहाँ पर बताया 2 मिनट, तो फॉर एग्जांपल ये 1 और 2 मिनट, तो इसका जो आपके पास टाइम 1 है वो आपके पास है 2 मिनट्स। क्लियर।
नेक्स्ट आपको बोलते हैं कि इसी वेलोसिटी से जाती है 5 सेकंड तक, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर की ही वेलोसिटी से जाती है कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक। तो आपके पास जो टाइम 2 है वो आपके पास क्या है? 5 सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट आपको बोलते हैं कि ये फिर आखिर में मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 0, और उस पॉइंट पर इसने जो टाइम लिया उसको हम बोलते हैं टाइम 3, और इसने कितना लिया? 3 मिनट का इसने टाइम लिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये बोल रहे हैं कि आप फाइंड करें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मतलब टोटल डिस्टेंस इस बॉडी ने कितना ट्रेवल किया। यहाँ पर हम कर लेंगे सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? देखिए अब यहाँ पर पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है। इस 48 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर मैं रफ वर्क में आपको करवाता हूँ। यहाँ पर ऊपर तो 48 किलो की वैल्यू आपके पास है 1000, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर डिवाइड बाय, और यहाँ पर आ जाएगा 3600 सेकेंड। ये आपके पास कैंसिल होगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इससे फिर डिवाइड करो, तो आपके पास से आ जाता है 13.33 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। मिनट्स को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, 2 मिनट्स को आप क्या करेंगे? वो 60 से मल्टीप्लाई कर ले 2 को, तो आपके पास आ जाता है 120 सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली 5 सेकंड को आप मल्टीप्लाई करें 60 से, तो आपके पास आ जाएगा 300 सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो टाइम 3 है, 3 मिनट को मल्टीप्लाई करें 60 से, तो आपके पास आ जाएगा 180 सेकंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हमने फाइंड करना है इसका टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो आपके पास है वो आपके पास क्या है? जो यहाँ पर एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ, और यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ है किसके बराबर है? ये आपके पास बराबर है ट्रेपीजियम के। आप अगर नोट करें तो ये आपके पास ट्रेपीजियम के बराबर है, और आपके पास ये जो ट्रेपीजियम इसकी शेप क्या है? ओ, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, ये आपके पास है बी पॉइंट, और ये आपके पास है सी पॉइंट। तो ओ ए बी सी, इसके अंदर जितना भी एरिया है इसके हमने फाइंड करना, और आपको पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देता है? डिस्टेंस देता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपके पास ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 आप लिखते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, या इसका बेस आप कर लें। तो आप अगर नोट करें तो इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ स्टूडेंट्स, तो आपके पास में पैरेलल साइड्स कौन सी है? एक ये वाली पैरेलल साइड है और एक ये वाली पैरेलल साइड है। आप अगर नोट करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज मैं पुट करता हूँ, s इज इक्वल टू 1/2 लिख दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड हमने प्लस करना है दो साइड्स को। तो पहली साइड जो इसकी है, लेट सपोज वो ओ सी के बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ओ सी प्लस, और ऊपर वाली साइड क्या है? ए बी। ये वाली साइड आपके पास क्या? ए बी। और इसकी जो बेस है स्टूडेंट्स, इसकी बेस मतलब यहाँ पर इसकी अगर आप इसकी हाइट देखें तो इसकी हाइट आपके पास कितनी है? 48 किलोमीटर पर, और जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? 13.33 मीटर पर सेकंड में। क्लियर हो गया? यहाँ पर मैं यूनिट नहीं लिख रहा, आप बाद में इसको अरेंज कर लें। सो एस इज इक्वल टू आपके पास जो डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2। ओ सी आपके पास किसके बराबर है? ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना है? ये वाला टाइम आपके पास सॉरी कितना है? 120 सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कितना है? 300, और ये आपके पास है 180। तो आपके पास टोटल हो जाता है 600 आ रहा है। सही है इससे? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 600 प्लस, और ए बी का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 300। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 300, और 13.33 हमने लिख लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऐसा कर लेते हैं कि 1/2 को इसी तरह लिख लेंगे, और इसको आपस में प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा, और यहाँ पर लिख लिया 13.33। आगे मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करो तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, आप नोट करें ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है 900 से, तो 2 1s आ, और इससे जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 450 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 450, और यहाँ पर ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 13.33 से, 13.33। आप अगर इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 5998.5 मीटर। ये आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो आपके पास आ जाएगा 5999 मीटर आ जाएगा। अगर और भी राउंड ऑफ करना चाहें तो आपके पास आ जाएगा 6000 मीटर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो इन तीनों में से आपके पास जो भी आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है वो आपके पास करेक्ट है। क्लियर हो गया? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.8 की स्टेटमेंट आप देखिए, इसमें बोलते हैं क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली। आपके पास एक क्रिकेट बॉल है और इसको
हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड्स, ये आप समझे कि ऊपर की तरफ हिट किया गया, और ये जब रिटर्न आता है मतलब दोबारा वापस आता है रिटर्न टू द ग्राउंड और ग्राउंड को आके टच करेगा, तो टोटल ये जो टाइम लेता है ये कितना लेता है 6 सेकंड। क्लियर हो गया? तो आपके पास जो यहाँ पर टोटल टाइम इसने लिया है अप जाने में और प्लस डाउन आने में कितना लिया है 6 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अप जाने में इसने कितना टाइम लिया 3 सेकंड, इसी तरीके से टाइम ऑफ डाउन जो वापस आने में इसने टाइम लिया वो भी कितना लिया 3 सेकंड। यहाँ पर आपको पूछते हैं कि दो चीज़ें आप यहाँ पर कैलकुलेट करें। आपके पास जो रिक्वायर्ड डेटा वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड डेटा में आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट, इसने इस बॉल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट गेन की वो बताएं वो कितनी है। तो हमने हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट, पहली चीज़ तो ये फाइंड करनी है। और दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इसको हिट किया गया, जिस वेलोसिटी से इसको हिट किया गया वो वेलोसिटी भी बताएं। यहाँ से इसको जिस वेलोसिटी से हिट किया गया था वो आपने बतानी है। अब आप खुद सोचेंगे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कि नहीं। जब भी एक चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उसकी वेलोसिटी ऐसा ऐसा डिक्रीज होती है। हम यहाँ पर गिवन डेटा में लिख लेते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये फर्स्ट इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि जो आपके पास वी आई है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। आप पार्ट नंबर बी को पहले सॉल्व कर लें। आपके पास एक फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लोड करें तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपके पास है जीरो, हमने यहाँ पर लिख दिया जीरो। वी आई आपके पास कितना है ये चीज़ तो हमने फाइंड करनी है, प्लस एक्सेलरेशन आपके पास कितना है। अब यहाँ पर आप लोड करें, ये बॉल ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए। इस बॉल के ऊपर एक ग्रेविटी फोर्स लग रही है जो कि किधर है, डाउनवर्ड, और ये कितनी होती है 10, तो -10 हम यहाँ पर ले लेंगे। तो आप यहाँ पर ये एज्यूम करें कि आपके पास यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पर ए की जगह मैं क्या लिख लूँगा, जी लिख लूँगा, और जी की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ -10। क्लियर? टाइम इसने कितना लिया यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, स्टूडेंट्स ऊपर तक जाने में इसने कितना टाइम लिया। फाइनल वेलोसिटी इसकी कहाँ पर होगी, यहाँ तक हुई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो फाइनल टाइम लिया वो कितना लिया 3 सेकेंड। तो आपके पास जीरो था, जीरो को मैंने इसी तरह लिख लिया। इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस से क्या आ गया -10 को इससे मल्टीप्लाई किया 30 को उस साइड में -30 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी +30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास यहाँ पर जो फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, जिस वेलोसिटी से आपने इसको हिट किया वो आपके पास क्या है +30 मीटर पर सेकेंड। प्लस का मतलब क्या है कि बॉडी कहाँ पर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। इस वेलोसिटी को हमने ऊपर की तरफ फेंका। क्लियर हो गया? ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। इससे आपके पास क्या आता है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट। तो हाइट के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। आपके लिए पास ये वाला फार्मूला है। तो हम पार्ट ए भी फाइंड करेंगे। हाइट के लिए आपके पास फार्मूला है हाइट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। एच इक्वल टू वी आई हमने फाइंड कर लिया। वी आई आपके पास कितना है 30 मल्टीप्लाई टाइम आपके पास कितना है, ऊपर जाने में से कितना टाइम लिया 3 सेकंड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 प्लस 1/2 लिखा। जी की आपके पास वैल्यू है -10 और टी आपके पास कितना है 3 का होल स्क्वायर। सो एच इक्वल टू आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 90 आ जाएगा, प्लस 2 1s और 2 5s, तो आपके पास आ गया -5 आ गया, और यहाँ पर इससे आ जाएगा 9। 3 का आपने स्क्वायर ले लिया। एच इक्वल टू यहाँ पर लिख लिया 90 प्लस माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 45। तो आपके पास एच की वैल्यू अगेन क्या आ गई 45 मीटर। मतलब ये हुआ कि इसने जो मैक्सिमम हाइट ली है, मैक्सिमम हाइट ली वो कितनी ली +45। +45 का मतलब क्या है कि एक बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, इसको गौर से आप पढ़ें। When brakes are applied, the speed of train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 मीटर। सही है? आपको यहाँ पर बोलते हैं कि एक ट्रेन ने ब्रेक्स अप्लाई की, उस टाइम पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे रहा हूँ वेलोसिटी 1। वो आपके पास थी उस टाइम पे, आपके पास जिसकी वेलोसिटी थी वो 96 किलोमीटर पर आवर थी। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो आपके पास ये बनता है 26.67 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? इसी तरीके से कुछ टाइम बाद जो इसकी वेलोसिटी हो गई वो होती है 48 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम कन्वर्ट करें आपके पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब इसके दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर आपके पास गिवन है 800 मीटर। 800 मीटर का आपको बोलते हैं हाउ मच फॉर वेल द ट्रेन मूव, ये आपके पास है डिस्टेंस 1। आपको बोल रहे कि हाउ मच फॉर, कि आपके पास जो कितनी दूर जाके ये ट्रेन रुक जाएगी, तो आपको एस फाइंड करना है।
ये एस आपने कब फाइंड करना है, जब ये रुक जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वेलोसिटी 3 है वो क्या होगी, 0। ये आपके पास इसके लिए केस आपको इस तरह फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप नोट करें, अगर तो मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसने जब ब्रेक्स अप्लाई की उसके कितनी देर बाद जाके रुक गया, मतलब कितना डिस्टेंस इसने लिया, तो आपके पास के लिए जो इक्वेशन बनती है वो कौन सी इक्वेशन है, आप नोट करें। तो आपके पास के लिए जो इक्वेशन है वो एस वाली इक्वेशन बनती है, मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन उसमें आपके पास है एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन आप कहाँ से फाइंड करेंगे, वो आप यहाँ से नहीं फाइंड कर सकते। पहले आप ऐसा कर लेते हैं कि इसको फाइंड करने से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इन वैल्यूज से, ये जो 3 वैल्यूज आपको नजर आ रही है, इससे हम क्या चीज़ फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देखिए आपके पास vi भी है, v2 भी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी है। इसको आप इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इसको आप फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन लिखती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए हमने लिखा 2, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। और s1 आपके पास कितना है, 800, हमने लिख लिया 800 मीटर, इक्वल टू vf आपके पास कितना है, vf आपके पास स्टूडेंट्स है 13, ये आप देखिए v2 है ना 13.33, और यहाँ पर लेंगे हम इसका स्क्वायर माइनस, और vi आपके पास कितना है, vi आपके पास है 26.67, इसका भी स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा। इसको यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1600 एक्सेलरेशन इक्वल टू, इसको आप ऐसा कर लें कि इसका आप जब स्क्वायर ले लेते हैं तो इससे आपके पास आ जाएगा 177.7 माइनस 26.67 का भी आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगा 711.29 आपके पास आ गया। अब आप इन दोनों को आपस में माइनस कर लें तो 1600 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इनको आप माइनस कर लें तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाती है वो आपके पास आती है माइनस, क्योंकि माइनस से प्लस माइनस, माइनस 533। क्लियर। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने लिखना है डिवाइड बोथ साइड बाय 1600 को हमने दोनों साइडों पर डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। तो आपके पास एक्सेलरेशन यहाँ पर देखिए 1600 इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास है माइनस 533, यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड 1600 से कर दिया तो आपके पास यहाँ से तो स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाती है ये आपके पास, इनको आपस में डिवाइड कर रहे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम ऐसा कर लेंगे, यही वाली एक्सेलरेशन इसके लिए फाइंड कर लेंगे, जब ये बॉडी स्टॉप हुई तो आप इसके लिए फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं, यही सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे। आपके पास है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट करें, अब ये जो आपके पास है ये v3, ये अब आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है जो कि आपके पास 0 है, और यहाँ पर ये जो v2 था ये आपके पास अब क्या बन गया, इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपके पास कितना है 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको यूज़ करेंगे और एक्सेलरेशन तो आपके पास गया, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2a आपके पास कितना है, एक्सेलरेशन आपके पास है माइनस 0.33। क्लियर हो गया। और यहाँ पर आपने s फाइंड करना है, vf आपके पास कितना है 0 का स्क्वायर माइनस vi आपके पास कितना है 13.33, यहाँ पर हम लिख लेंगे 13.33 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 2 3 6 2 3 6.0, और यहाँ पर आपके पास आ गया s इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस, इन दोनों को इसका आप स्क्वायर ले लो तो आपके पास का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स, इससे आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास फाइनल माइनस, हाँ जी, इससे आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 177.7। क्लियर हो गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना, तो आप लिख लेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय व्हाट 0.66 माइनस 0.66। स्टूडेंट इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास है 0. तो माइनस 0.66 s इज इक्वल टू माइनस 177.7। इसको भी आप डिवाइड कर लें, इसको भी आप डिवाइड कर लें किस पर, माइनस 0.66 पर, माइनस 0.66। आप नोट करिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस भी माइनस से, इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें। इसकी आप जब कैंसिलेशन करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू स्टूडेंट्स तो आपके पास यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आप अगर नोट करें तो इसका जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर देखता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 266.6 मीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.10, और इसमें बोल रहे हैं कि जो अबव न्यूमेरिकल है, मतलब ये वाला जो न्यूमेरिकल है, इसके बीच में आप देखेंगे इस बॉडी को
कितना टाइम लगा स्टॉप होने में। तो हमने फाइंड करना है क्या चीज़, टाइम हमने करना है फाइंड, बाकी आपके पास वही चीज़ें। तो यहाँ पर आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या थी, ये थी। तो हम लिख लेंगे 26.67 मीटर पर सेकेंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जब स्टॉप हो गई तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा कर, और एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, एक्सेलरेशन आपके पास हमने फाइंड की हुई है -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, VF आपके पास कितना है 0 इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिख लिया 0, VI आपके पास कितना है, ये रहा 26.67 प्लस लिखा, और एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है -0.33। टाइम आपको करना है फाइंड। तो स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं कि इस 26 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -26.67 इक्वल टू, प्लस माइनस से आ गया माइनस, और 0.33 टाइम आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है ये वाला टाइम। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम बोलेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय व्हाट, -0.33। हम इसको दोनों साइडों पर डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स यही से हम डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं -0.33 और यहाँ पर भी लिख लेंगे -0.33। अब आप नोट करें यहाँ से तो आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी, माइनस यहाँ से चला गया, और आपके पास यहाँ पर जो फाइनल टाइम आ जाता है, इन दोनों को आप डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 80 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉडी ने जब यहाँ इस पॉइंट से ब्रेक्स लगाई और जब फाइनल वेलोसिटी थी 0, तो उस टाइम पर जिसको टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, 80 सेकेंड का इसको टाइम लगा। और इससे डिस्टेंस कितना गेन किया था, 266.6 मीटर का डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा 80 सेकेंड में। 80 सेकेंड में से इतना डिस्टेंस डिक्रीज किया।